हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अपना संविधान स्विट्जरलैंड का। तो स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताओं में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी और आज स्विट्जरलैंड की सरकारों में जो अद्भुत, अनोखा और विशिष्ट या यूनिक जैसी बातें जो स्विट्जरलैंड के संविधान में जुड़ी हुई है, उस संविधान की एक अनोखी विशेषता है वहाँ की संघीय संसद। तो स्विस संघीय संसद की विशेषताएं आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि स्विट्जरलैंड के संविधान में वो कौन कौन सी विशिष्ट विशेषताएं हैं जो उसे अन्य संविधानों से अलग बनाती है। तो जब हम इस विशेषताओं की बात करते हैं तो पहली विशेषता है शासन का सर्वोच्च अंग। संविधान की विशेषताएं 7 पॉइंट के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे कि शासन का सर्वोच्च अंग समानुपाती द्विदलीय व्यवस्थापिका, विरोधी दल का अभाव, विधेयकों का एक साथ दोनों दलों में रखा जाना, उच्च स्तर के वाद विवाद, शांत व गंभीर वातावरण तथा विविध भाषाओं का प्रयोग। तो इन 7 पॉइंट के माध्यम से आज हम ये समझने जा रहे हैं कि क्यों है स्विट्जरलैंड की संसद अनेक विशेषताओं से भरी हुई। तो विशेषता प्रत्येक राष्ट्र की भिन्न भिन्न होती है, लेकिन जब हम स्विट्जरलैंड की बात करते हैं तो उसकी हर अंग के साथ अनोखा, अनोखी, अद्भुत जैसे शब्द जुड़े हुए हैं या विशिष्ट ऐसे शब्द जुड़े हुए हैं। तो यहाँ की जो संघीय संसद है उसकी विशेषताओं को पढ़ते हैं और पहली विशेषता है शासन का सर्वोच्च अंग। यूं तो सामान्य जानकारी के रूप में हमें ज्ञात है कि सरकार के जो 3 प्रमुख अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनमें से व्यवस्थापिका मुख्य होती है क्योंकि जो कानून व्यवस्थापिका बनाती है, कार्यपालिका उन्हीं कानूनों को कार्यान्वित करती है और न्यायपालिका का काम भी उसी के बाद शुरू होता है। तो इन तीनों अंगों में से यदि कोई अंग महत्वपूर्ण है तो वो व्यवस्थापिका का ही है। लेकिन स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका सर्वोच्च अंग भी है, न केवल विशिष्ट होने के साथ साथ सर्वोच्च अंग भी है। आधार अंग तो होता ही है, आधार अंग के साथ साथ सर्वोच्च अंग भी है। पढ़ते हैं कैसे। स्विट्जरलैंड में हमको ज्ञात है कि वहां की विधायिका को संघीय संसद कहते हैं और इस संघीय संसद के 2 सदन हैं और आपको ज्ञात है कि इसके सदनों का नाम भी वही है जो अमेरिका के सदन का नाम है और वो है प्रतिनिधि सदन और सीनेट। तो स्विट्जरलैंड और अमेरिका के सदन जो है संसद के, उनके नाम सेम है। प्रतिनिधि सदन वहाँ का निम्न सदन है और सीनेट वहाँ का उच्च सदन है। तो शासन का सर्वोच्च अंग ये कहलाता है। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं कि स्विट्जरलैंड के संविधान में साफ साफ लिखा है कि नागरिकों तथा कैंटनों के अधिकारों के अतिरिक्त संघ की सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग संघीय सभा द्वारा किया जाता है। स्विस संघीय संसद पर न तो कार्यपालिका का कोई अंकुश है और न ही सर्वोच्च न्यायालय का। स्विस संघीय संसद की सत्ता पर यदि कोई प्रतिबंध है तो वह है जनता व कैंटनों के अधिकारों का। इसीलिए रैपर्ड ने कहा है कि जब तक इसे जनता के निर्वाचकों का विश्वास प्राप्त है तथा यह उनकी इच्छा को क्रियान्वित करती है, तब तक संघीय संसद की स्थिति सर्वोच्च रहती है। तो संघीय संसद पर ना तो कार्यपालिका का कोई वो दबाव है और ना ही न्यायपालिका का कोई इस पर अंकुश है। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका के दबावों से मुक्त होकर ये कार्य करती है। इन दोनों का इस पे कोई अंकुश नहीं है, केवल जनता का और कैंटनों की सरकारों का इस पे दबाव रहता है कि जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति यदि ना करे
तो फिर संसद की कार्यवाहियों में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो सकती है। लेकिन अभी ये वर्तमान में वहाँ की सर्वोच्च इकाई बनी हुई है। दूसरी विशेषता है समानपदी द्विदलीय व्यवस्थापिका, कि दोनों दल जो सदन है, प्रतिनिधि सदन और सीनेट, दोनों ही समान है, समानपदी है। तो द्विदलीय व्यवस्था वहां पर है, संसद की द्विदलीय व्यवस्था है, और निम्न सदन प्रतिनिधि सदन है, उच्च सदन सीनेट है। लेकिन दोनों में कहीं भी किसी भी प्रकार की जो शक्तियां हैं उसमें ऊंच नीच नहीं है, दोनों ही समान है, बिल्कुल समान शक्तियां वहां पर मौजूद है। संसद के दोनों सदन प्रतिनिधि सभा तथा सीनेट अपने अपने अधिकारों तथा शक्तियों में समान है। अन्य देशों जैसे इंग्लैंड, अमेरिका और भारत में व्यवस्थापिका के दोनों सदन शक्तिशाली नहीं होते, लेकिन स्विस संसद के दोनों सदन किसी भी प्रकार से भिन्न नहीं है। यदि हम अन्य देशों की तुलना करते हैं तो सभी राष्ट्रों में जो सदन है, निम्न सदन और उच्च सदन, उनमें उनकी स्थिति समान नहीं है, उनमें उच्चता और निम्नता का भान होता है। लेकिन स्विट्जरलैंड की संविधान में ही इस प्रकार की व्यवस्था है कि संसद के दोनों सदन एक समान है, इनमें कहीं कोई भिन्नता नहीं देखी जा सकती। अगली विशेषता है विरोधी दल का अभाव, कि जैसा हम देखते हैं भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, इन सब की सरकारों में जहां सत्ताधारी दल होता है संसद में, वहां पर वो अपने दल का प्रदर्शन करता है, और उसी व्यवस्थापिका में दल प्रतिपक्ष भी बैठता है, विरोधी दल भी होता है। लेकिन यहाँ की व्यवस्थापिका में किसी भी प्रकार का दल विरोधी दल के रूप में कार्य नहीं करता है, और ये विरोधी दल नहीं होने की वजह से वहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो अन्य देशों से बिल्कुल अलग है। स्विस संघीय संसद के उस प्रकार का विरोधी इसमें नहीं होता जैसा ब्रिटिश और भारतीय संसद में देखा जा सकता है। स्विस संघीय संसद में जो सदस्य होते हैं वो दलीय आधार पर नहीं बैठते, तो वहां पर दलीय आधारों का बिल्कुल अभाव है। तो विरोधी दलीय अभाव पर ही वहां पर सदस्य बैठते हैं, विरोधी दलों का पूर्णतः अभाव देखा जा सकता है। अगली विशेषता है विधेयकों का एक साथ दोनों दलों में रखा जाना, कि दोनों सदन जो है, दोनों सदनों में एक ही साथ वहां पर विधेयकों को रखा जाता है, जिससे विधेयक जो होते हैं, दोनों दल जो विधेयक सदन होते हैं एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते, और जब ये प्रभावित नहीं होते तो अपना अपना कार्य पूर्ण तल्लीनता से और शीघ्रता से करते हैं। इन दोनों सदनों में जो भी सदस्य होते हैं वो सभी सदस्य पूर्ण रूप से विशेषज्ञ होते हैं, उनको पूरी जानकारी होती है और उस जानकारी का वो पूरा लाभ उठाते हैं। और दोनों सदनों में एक साथ जो विधेयक पारित हो रखा जाता है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि दोनों सदनों में तो उच्चता निम्नता का भान ना हो, दूसरा समय की बचत हो जाए और स्वतंत्र होकर ये कार्य कर सके। यदि लोकसभा ने पारित कर दिया तो राज्यसभा पर ये दबाव बना रहता है कि लोकसभा में जनप्रतिनिधि हैं और उन्होंने इसको पारित कर दिया है, तो कहीं ना कहीं इसमें मुख्य मसला हो सकता है, मुद्दा हो सकता है। यदि राज्यसभा ने पारित कर दिया तो लोकसभा के सदस्य ये समझते हैं कि राज्यसभा विशेषज्ञ से भरा पड़ा है, तो यदि विशेषज्ञों ने इसे पारित कर दिया तो कहीं ना कहीं हमारे इस सदन पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहाँ पर दोनों को एक साथ ही वहाँ पर रखा जाता है सदनों में, जिससे समय की बचत होती है और दोनों सदन एक दूसरे से अप्रभावित बने रहते हैं। अगली विशेषता है उच्च स्तर के वाद विवाद, कि हमें ज्ञात है कि संसद के अंदर विरोधी दल नहीं होते, संसद में विशेषज्ञ होते हैं और ये विशेषज्ञ उच्च स्तर के वाद विवाद करते हैं।
उच्च स्तर के वाद विवाद, क्योंकि ये क्या होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, इन्हें पूर्ण जानकारी होती है, ये पूर्ण आंकड़ों के साथ उपस्थित होते हैं। तो इनका जो वाद विवाद होता है वो काफी उच्च स्तर का होता है। इनमें कहीं भी इस प्रकार की बातें कभी सामने नहीं आती कि लोग जब विधायक बोलता है, तो जब सांसद बोलता है तो सांसद को रोकने का प्रयास करता है विरोधी दल और ऊंची आवाज में बोलकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। लेकिन स्विट्जरलैंड के संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पर उच्च स्तर का वाद विवाद होता है और जनता भी उसमें शामिल होती है उनकी समस्त कार्यवाहियों में। वहाँ संयत भाषण दिए जाते हैं। इनके वाद विवाद का स्तर बहुत ऊंचा होता है और समस्त शांति प्रिय तरीके से ही समस्त कार्यवाहियां होती हैं। तालियों की गड़गड़ाहट, नारेबाजी या शेम शेम जैसी आवाजें यहाँ पर नहीं आती। सदस्य बहुत ही योग्य, सुशिक्षित व गंभीर होते हैं। स्विट्जरलैंड के संविधान संसद की अंतिम अगली विशेषता है शांत और गंभीर वातावरण। जैसे हमने इस पॉइंट में पढ़ा था कि वहां पर तालियों की गड़गड़ाहट, शेम शेम या गाली गलौज या किसी भी प्रकार की शोर शराबा, उपद्रव जैसी कोई चीजें वहां पर नहीं होती हैं और वहां पर टाइम पास भी नहीं किया जाता। वहां पर ऐसे धीर गंभीर लोग वहां पर कार्यरत होते हैं जो अपनी समस्त कार्यवाहियों को इस रूप में अंजाम देते हैं कि हम यहाँ पर एक ऐसा मुद्दा क्रिएट करने जा रहे हैं, ऐसी व्यवस्था को बनाने जा रहे हैं जो हमारे देश के लिए और हमारे देश की जनता के लिए प्रभावी हो, देश की जनता उस पर नाच करे। तो वहां पर इतना शांत और गंभीर वातावरण होता है। अगला है विविध भाषाओं का प्रयोग कि इसमें स्विट्जरलैंड की संसद में केवल एक भाषा नहीं बल्कि विविध भाषाओं का वहां पर प्रयोग होता है। संसद की कार्यवाहियां यूं तो संसद की कार्यवाहियां का जो प्रकाशन होता है वो भी जर्मनी, फ्रेंच और कभी कभी इटालियन भाषाओं में होता है। वहां पर राजनीतिज्ञ जो होते हैं वहाँ पर बुरे दृश्य नहीं देखने को मिलते हैं, बल्कि शांत और गंभीर होते हैं और इसलिए उनकी जो भाषाओं का जो प्रयोग है वो फ्रेंच भाषा, जर्मन भाषा और कभी कभी इटालिक भाषा में भी वहाँ पर प्रकाशन होता रहता है। तो इस तरीके से हमने इन 7 पॉइंटों के माध्यम से स्विस संघीय संसद की विशेषताओं को पढ़ा और समझा है, जो उस विशेषताओं की वजह से ही स्विट्जरलैंड का संविधान अनोखी विशेषताओं में या अनोखी संसद के रूप में उसका प्रारूप जुड़ा हुआ है।